हरियाणा की विभानी मनीषा हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जिस हालत में मनीषा की लाश मिली थी, उसे देखकर परिजनों के साथ साथ गांव वाले अभी भी सदमे में हैं। तो इसी बीच गुरुवार सुबह महिला टीचर मनीषा का 9 दिन बाद गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। शव को सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया था। पिता संजय सहित ग्रामीण शमशान घाट पर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही मनीषा को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही पूरा परिवार और गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान गांव वालों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। आपको बता दें, बुधवार को दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार बुधवार को शाम करीब 6 बजे रांची भी हो गया था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराए जाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। वहीं मनीषा के दादा रामकिशन ने धरने में कहा कि हमारी जो मांगे थी वो पूरी सरकार ने कर दी है, हम बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसके बाद गांव वालों ने धरना खत्म किया और फिर मनीषा का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। हुआ यह था कि बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद जानकारी दी थी कि मनीषा के परिवार की मांग के आधार पर सरकार निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपने जा रही है। आपको बता दें, भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की 18 साल की मनीषा पड़ोस के गांव सिंघानी के निजी प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल गई लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला। परिवार ग्रामीणों ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए थे। वहीं प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स से पहले 2 बार भिवानी और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया। दोनों रिपोर्ट्स में मौत जहर से होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई। घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले ही पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। शव यात्रा के मार्ग को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। जबकि गुरुवार को मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसे देखते हुए नेट तक बंद कर दिया गया था। मामला तूल पकड़ने लगा तो नायब सिंह सैनी सरकार ने एसपी को हटा दिया और थाने के 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। हालांकि 18 अगस्त को मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था और सुसाइड नोट की भी बात पुलिस ने कही थी। पोस्टमार्टम दोबारा पीजीआई रोहतक में हुआ और मेडिकल बोर्ड ने कहा कि पेट में कीटनाशक मिला है और रेप नहीं हुआ है। हालांकि लोगों और परिजनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और इसी बात को लेकर 9 दिन तक बवाल होता रहा। बेटी के गांव के आसपास पुलिस की फौज तैनात कर दी गई थी ताकि कोई बवाल न हो, लेकिन अब परिवार मान गया क्योंकि परिवार की बातों को सरकार ने मान लिया। इसी के बाद गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब सीबीआई जांच इस मामले में अब जुट चुकी है और अब देखना होगा कि इस मामले में अब क्या कुछ सीबीआई सामने लेकर आती है। पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा, इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं जहां भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ ही संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है और आज सुबह 8 बजे
हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी आप लोग? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी और जो भी तथ्य रहेंगे उनको सबके बीच में लाया जाएगा और अगर कोई वास्तव में कोई गुनहगार मिलता है तो कानून के तहत उसे सख्त सजा दिलाने का काम सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर के करेंगे। क्या धरना अभी भी चालू है? बहुत सारे कारण हैं, आपके साथ साथ मेरे भी सवाल हैं प्रशासन से, सरकार से, कि अगर मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ लिया है तो वो क्यों नहीं उस जगह पे चिल्लाई, या जब कोई आदमी जहर पीता है तो उसको ट्रीटमेंट के दौरान भी बांध के रखा जाता है, वो चिल्ला के कहीं भागी नहीं, या फिर जमीन क्यों नहीं नोची, हाथ पार पांव क्यों नहीं चलाए उन्होंने। दूसरा, जब कोई आदमी कीटनाशक पदार्थ लेता है, जहरीला पदार्थ लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर केवल उसके मुंह को नोचने का काम करेगा, फेस को नोचने का काम करेगा। मनीषा के किसी शरीर के दूसरे हिस्से पे कोई खरोंच तक नहीं है, तो क्या ऐसा कौन सा जानवर था जिसने केवल उसके फेस को नोचने का काम किया। पुलिस से मेरा सवाल है कि सुसाइड नोट को चौथे दिन क्यों लेके आए, पहले दिन से सुसाइड नोट क्यों नहीं लेके आए। और स्टूडेंट लाइफ में कौन ऐसा है जो व्हाइट पेपर यूज करता है, A4 पेपर यूज करता है, चाहे कितना ही बड़ा स्टूडेंट हो जाए, लेनदार पेपर यूज करता है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। लिखावट की बात, जहां अब आप सबसे बड़ी बात, राइटिंग जो हैंड राइटिंग जो मैच है, फोरेंसिक जो रिपोर्ट जो आती है वहां से, हैंड राइटिंग की जो रिपोर्ट आती है मैच की, वो उसको आने में कम से कम हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। कैसे जिस दिन सुसाइड नोट आया उसी दिन कैसे वो रिपोर्ट भी आ गई। आज तक तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस केस में ऐसे कैसे हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्हें पूरे हरियाणा के लोगों को, हमें ये लग रहा है कि सरकार इस हत्या को आत्महत्या में बदलना चाहती है।